नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है, क्योंकि ईरान धधक रहा है, सुलग रहा है, सड़कों पर मौत का खुला खेल चल रहा है। और इस बीच खामनेई ने इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया है। एक नाम कई चेहरे। डोनाल्ड ट्रंप कभी खुद को दुनिया का पीसमैन बताते हैं, तो कभी ऐसे बोलते हैं जैसे पूरी दुनिया उनके रियल एस्टेट का हिस्सा हो। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि जंग नहीं चाहते, दूसरी तरफ उनके फैसले दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर देते हैं। वेनेजुएला को देख लीजिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का किडनैप और फिर खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति का तमगा देना। तेल चाहिए तो सत्ता बदलने की बात की, तानाशाही के खिलाफ बोलते बोलते खुद तानाशाही वाले अंदाज में आ गए। ग्रीनलैंड पर आए तो राष्ट्रपति नहीं बिल्डर बन गए, देश खरीदने की बात की जैसे जमीन का सौदा हो रहा हो। और अब ईरान को खुले लहजे में धमकी। ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, जाहिर सी बात, वहां की सरकार से लोग नाराज हैं, यह भी जाहिर सी बात है। लेकिन क्या यह ईरान का अंदरूनी मामला नहीं है? क्या ईरान में जबरन अमेरिका को घुसना चाहिए, या फिर प्रदर्शन बहाना है और ईरान को हथियाना है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्रदर्शन जारी रखिए, अमेरिका आपकी मदद के लिए आ रहा है। यह बयान है या सीधा सत्ता परिवर्तन का ऐलान? क्या यह एक सोचा समझा प्रयोग नहीं है? यह शांति की भाषा नहीं है, यह आग में पेट्रोल डालने वाला काम है। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अमेरिका, भारत, रूस, जापान, सिंगापुर ने एक के बाद एक एडवाइजरी जारी कर दी और अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है, फौरन, वो भी बिना देर किए हुए। यानी दुनिया मान चुकी है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। क्या ट्रंप वाकई लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं, या फिर वो अमेरिका की पुरानी नीति पर काम कर रहे हैं, ईरान में जाकर वहां के तेल को कंट्रोल करना? आज दुनिया ट्रंप को देख रही है, पीसमैन, पावरमैन, राष्ट्रपति, रियल एस्टेट बॉस, दुनिया का ठेकेदार। क्या कहेंगे आप? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है, और इसलिए पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है और डोनाल्ड ट्रंप पर है, अमेरिका पर, और साथ ही साथ इजराइल पर भी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ईरान से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत के लिए, जानेंगे ईरान के हालात क्या है और क्या वाकई अमेरिका को वहां घुसना चाहिए, इस पर भी बातचीत होगी। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसे बयान नहीं माना जा रहा, एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। और दुनिया के तमाम देश धड़ाधड़ ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके ईरान खाली कर दें। डोनाल्ड ट्रंप का बयान और दुनिया के बड़े देशों की एडवाइजरी क्या कह रही है? आने वाले तूफान की आहट है। ट्रंप ने साफ लहजे में कहा है, ईरान में लोग प्रदर्शन जारी रखें, अमेरिका आपकी मदद के लिए आ रहा है। सवाल सीधा है, अमेरिका कहता है मदद आ रही है, तो क्या दुनिया को चैन से बैठ जाना चाहिए या फिर अलर्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि इतिहास यही बताता है, अमेरिकी मदद कई बार मिसाइलों के साथ आती है, ड्रोन्स के साथ आती है, और सरकारें बदलने के एजेंडे के साथ आती है। तो ट्रंप क्या संकेत दे रहे हैं? या खामनेई को उखाड़ फेंकना और एक ऐसी सरकार को स्थापित करना जो प्रो वेस्ट हो, जो प्रो इजराइल हो, प्रो यूएस हो? तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? जी हां, कर सकता है। यह बयान ईरान के भीतर आग तो भड़का ही रहा है, ईरान के ऊपर दबाव भी बढ़ा रहा है। अमेरिका का आखिरी फैसला क्या है वो भी समझ लीजिए। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है, अमेरिका आपकी मदद के लिए आ रहा है, ईरान में प्रदर्शन जारी रखिए, ईरानी संस्थाओं को कब्जा कीजिए। ईरान महान देश था, लेकिन राक्षसों ने कब्जा कर लिया। अब ईरान को एक बार फिर से महान देश बनाएंगे, यानी कि मेक ईरान ग्रेट अगेन बनाएंगे। अत्याचारियों को अत्याचार की कीमत चुकानी होगी। ईरान को लेकर ट्रंप का बयान सिर्फ बयान नहीं है, यह सीधा हस्तक्षेप माना जा रहा है। पहले बयान सुनिए, उसके बाद आगे की बात। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But
I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जंग का माहौल भी खुद बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं नो मोर वॉर्स, दूसरी तरफ दुनिया के हर संवेदनशील इलाके में आग लगाने वाले बयान। अब जरा ट्रंप स्टाइल को भी समझ लीजिए। वेनेजुएला तो तानाशाही हटाने के नाम पर वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किए, ड्रग्स के नाम पर वेनेजुएला को इन्वेड किया, लेकिन आज तक अमेरिका ने नहीं बताया कि ड्रग्स का कितना कारोबार, कितना बड़ा कारोबार वेनेजुएला के अंदर सीज किया गया या उसको खत्म किया गया, कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जब्ती की गई। हाँ, लेकिन अमेरिका ने यह बताया कि कितनी बड़ी मात्रा में वेनेजुएला तेल अमेरिका को देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वहां का कार्यकारी राष्ट्रपति भी बताया। सत्ता पलटने की कोशिश की, तेल चाहिए तो लोकतंत्र याद आ गया और फिर कहते हैं हम लोगों को आजाद कराने न आए। अब ग्रीनलैंड को आप देख लीजिए, ग्रीनलैंड पर नजर पड़ी तो राष्ट्रपति नहीं रियल एस्टेट के डीलर बन गए। देश खरीदने की बात की जैसे कोई प्लॉट या होटल का सौदा हो रहा हो। और अब ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये ईरान में एक ऐसी सत्ता चाहते हैं जो प्रो वेस्ट हो, प्रो इजराइल हो या फिर प्रो यूरोप हो। क्योंकि दुनिया जानती है जब जब अमेरिका ने मदद करने की कोशिश की तब तब अमेरिका का एजेंडा साफ रहा कि वो देश अमेरिका के इशारे पर चले। उस देश की संप्रभुता, उसकी स्थिरता, उसका भविष्य सब कुछ हिल गया। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, नाम बदलते रहे, कहानी वही रही। और एक बार फिर से स्क्रिप्ट वही लिखी जा रही है जो 1953 में लिखी गई थी ईरान में, फिर 1979 में उसे पलट दिया गया, फिर 1979 के बाद 46-47 सालों के बाद एक बार फिर से वही तैयारी है। लेकिन ईरान के पास अमेरिका ने हवाई ताकत अपनी जो है उसको अलर्ट कर दिया है। कतर के अल उदैद बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट एक्टिव कर दिए हैं। कतर में एयर टैंकर, बम वर्षक F-35, लड़ाकू विमान कतर बेस पर, ड्रोन, टैंकर और सैन्य विमान रेडी टू अटैक मोड में है। मिडिल ईस्ट के 9 देशों में 19 अमेरिकी बेस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक 34,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए गए हैं। सेंटम ने कतर के अल उदैद एयर बेस पर नया डिफेंस सेल बना दिया है। अरब की खाड़ी में अमेरिकी नेवी का गाइडेड डिस्ट्रॉयर सक्रिय कर दिया गया है। अरब सागर में हमले के लिए यूएसएस रूजवेल्ट को तैयार कर दिया गया है। बॉम्बर मिशन के लिए मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं अमेरिका के 8 केसी टैंकर विमान जो हवा में फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करते हैं और बॉम्बर्स को रिफ्यूल करते हैं। ये टैंकर विमान ये हवा में चलते फिरते पेट्रोल पंप जैसे हैं। किसी भी विमान को जरूरत पड़ा हवा में ही इस विमान के पास गया, केसी टैंकर विमान के पास, और हवा में ही रिफ्यूल कर लिया गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द चीजें सजा दी गई हैं। अब आता है असली सवाल, क्या किसी देश के अंदर घुसकर, किसी सोवरेन नेशन के अंदर जाकर अमेरिका को इस तरह का एक्शन लेना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे वो नहीं होने चाहिए, वो ईरान के नागरिकों का अधिकार है, वो ईरान के लोगों का अधिकार है। लेकिन अगर यही काम कोई और मुल्क करे, सपोज दैट कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान में गया, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, तो डोनाल्ड ट्रंप, बकौल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई आप युद्ध ना करें वरना हम ट्रेड डील आपका रोक देंगे, ट्रेड डील का प्रेशर बनाया। यही कहा था ना डोनाल्ड ट्रंप ने। यही काम अगर रूस करे, चीन करे, कोई और ताकत करे तो अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका को समझना होगा ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, वो मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर मुल्क है। बेशक इकोनॉमी चरमरा गई क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, मामला तेल की राजनीति का है। और ईरान इतना पावरफुल है कि आप मान लीजिए कि पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है और जितने भी यूएस बेस हैं और इंक्लूडिंग इजराइल, सब ईरान के मिसाइल रेंज में। वहां की सरकार ने पहले ही कह रखा है कि अगर हमला हुआ तो फिर इजराइल को और अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। और ईरान के पास ऐसे हथियार हैं कि वो पलटवार कर सकता है। ईरान धधक रहा है, वहां की सरकार के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे में उन मिसाइलों को बचाकर भी क्या करेंगे, वो उसका इस्तेमाल ही कर लेंगे। ईरान में 17 दिनों से प्रदर्शन जारी है
ऑफिशियल आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 18,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इरफान सुल्तानी जो कि एक 26 साल का युवक है, उसको फांसी की सजा सुना दी गई है और प्रदर्शनकारियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए हैं। खामनेई शासन पर खतरे के बादल साफ हैं। ये ईरान की तस्वीर और मौजूदा वैश्विक हालात हमने आपके सामने 6 तस्वीरों के जरिए रख दिया है। अब सवाल यह कि ईरान के हालात बिगड़े, अमेरिका का अटैक हुआ तो असर सिर्फ ईरान तक रहेगा? नहीं, मिडिल ईस्ट जलेगा, तेल की कीमतें उछलेंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर होगा, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। ईरान की मिसाइलें लॉन्च पैड पर एक्टिव हैं, यह IRGC कमांडर ने कहा है। हजारों मिसाइलों को लॉक एंड लोड कर दिया गया है। ईरान पर हमला हुआ तो तेहरान करारा जवाब देगा, IRGC कमांडर ने क्लियर कर दिया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर्स पर तैनात किए गए हैं। तकरीबन 5 लाख सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच रूस जो अमेरिका की हर चाल पर नजर रखता है, क्या वो चुप बैठेगा? चीन पहले से इस पूरे खेल में नजर रखे हुए है। मिडिल ईस्ट में आग भड़की तो इसकी लपटें एशिया तक भी आएंगी और हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा ट्रंप के बयान से नहीं, दुनिया की हरकतों से लगाइए। ईरान में हालात विकट हैं, इसे देश लेकर कई देश हाई अलर्ट के मूड में आ गए हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है ईरान फौरन छोड़ दो। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, ईरान फौरन छोड़ दें भारतीय। रूस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, सिंगापुर ने भी जारी कर दी है, जापान ने भी अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। यानी दुनिया मान चुकी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह है हालात कितने बिगड़ेंगे, ईरान पलटवार करेगा तो क्या होगा। इसलिए बहस अमेरिका की नीति पर है और उस व्यवस्था पर है जहां एक ताकतवर मुल्क तय करता है कि क्या सही और क्या गलत है, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत आपका। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश नीति विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेहमत ओस्तुर्क हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट स्पेशलिस्ट हैं और ईरान से इस वक्त इस्तांबुल से, तुर्की से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी ओस्तुर्क साहब बहुत स्वागत है।